आरक्षण चोर हैं भाजपा वाले। मेनका गांधी ने आज खुद कल कहा था कि वरुण गांधी हमारे प्रचार में नहीं आएंगे। ईडी और सीबीआई इनके कहने पर इशारे में चल रही, क्योंकि गठबंधन है ईडी सीबीआई का मोदी साहब से। अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आ गई तो आने वाले समय में चुनाव कभी नहीं। सुल्तानपुर की जनता जो है सीधा बदलाव चाह रही है। जो भी मेनका गांधी को हरा सकता है जनता उसके साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव और आप देख रहे हैं दा सुनामी। और इस समय मेरी मौजूदगी सुल्तानपुर लोकसभा में है। सुल्तानपुर का आपको बता दें कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मेनका गांधी को उम्मीदवार बनाया है। काफी चर्चाएं चल रही थी कि मेनका गांधी का टिकट कट सकता है, क्या पता क्या सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी किसी और को मौका दे सकते, लेकिन अंत में मेनका गांधी का ही टिकट हुआ। और यहाँ से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस ने, इंडिया गठबंधन ने भीम निषाद को उम्मीदवार बनाया। बसपा का उम्मीदवार अभी आना बाकी है। सबकी निगाहें वही हैं। जहां तक है, संभावित उम्मीदवार उदयराज वर्मा को बताया जा रहा है, जो कि वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हैं। यहाँ तमाम लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं कि 10 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसा रहा, कितना खुश और कितनी नाखुश यहाँ की जनता है। मेनका गांधी के बारे में क्या कहना है, किस तरफ रुझान इस बार जनता का रहेगा, प्रधानमंत्री को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे या फिर बदलाव चाहते हैं। जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। आइए आप ही शुरू करते हैं। चलिए, क्या नाम है साहब आपका? पेरिया संभोले वर्मा। वर्मा जी, क्या लग रहा है यहाँ सुल्तानपुर से माहौल की बात? अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आ गई तो आने वाले समय में चुनाव कभी नहीं। बीजेपी सत्ता में अगर आ गई तो ये देश का आखिरी चुनाव है और आने वाले में आखिरी चुनाव है। आप लोग फर्जी डरा रहे हैं लोगों को। फर्जी नहीं डरा रहे हैं। संघ की जो विचारधारा है, मैं उससे अच्छी तरह परिचित हूँ। पूरे एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। महात्मा गांधी से बड़ा कोई नेता आज तक नहीं हुआ पूरी दुनिया में। पूरी मैं 20वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ। और आप जानते होंगे एनसीईआरटी से बेहतर कोई किताब नहीं है पूरे देश में। उस किताब के लास्ट पेज पे महात्मा गांधी का एक फोटो होता था, उस पे लिखा होता गांधी जी का जंतर। हम पढ़ने के बाद जो भी काम करते हैं, काम करेंगे, उससे समाज के आखिरी आदमी को क्या फायदा होगा, हमें सोचना चाहिए। उस पूरे पेज को ही एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। आप क्या समझते हैं? लेकिन मोदी जी तो गांधी जी को बड़ा मानते हैं, जाते हैं, हरदम जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। पूरा सिस्टम आप तो नाथूराम गोडसे को मानने वाले हैं। सामने कहने की हिम्मत मोदी में भी नहीं है। मोदी हिम्मत नहीं सामने कहने की। बंद कमरे में आप चाहे नाथूराम गोडसे पूजा करो, चाहे किसी की पूजा करो, खुले मंच पे कहने की हिम्मत मोदी के अंदर नहीं है। महात्मा गांधी के खिलाफ करने की। तो इस बार सुल्तानपुर से क्या बड़ा चेहरा मेनका गांधी परिवार का हिस्सा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में हिस्सा कैसे आप मानना है? गांधी कैसे मान रहे हैं भाई? जब आज उनका बेटा साथ नहीं हो रहा है, उनका वरुण गांधी साथ नहीं है। साथ में मेनका गांधी ने आज खुद कल कहा था कि वरुण गांधी हमारे प्रचार में नहीं आएंगे। अब कहने को बहाना बता रही कि हमारा समधन बीमार है और हमारी बहू को क्या कॉन्फिलिया हो गया है। गांधी का माहौल कैसा है आपकी बार यहाँ पे? सिटी में चाहे जो हो, लेकिन दूर देहात गांव में उनके खिलाफ सख्त नाराजगी है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं आम हैसियत कर बता रहा हूँ। ये राजनीति बड़े लोगों का खेल है। आज इसमें है, कल उसमें है। हम जो मिडिल क्लास के आदमी हैं, उस पर बहस करके अपने संबंधों खराब कर रहे हैं। इसलिए मिडिल आदमी को इससे बहुत बचना चाहिए। तो जनता इस बार किस तरह रुझान करेगी? जो भी मेनका गांधी को हरा सकता है जनता उसके साथ, जहाँ तक हमारा अनुमान। कौन है जो हरा सकता, चाहे उदयराज हरावे या भीम निषाद हरावे। चुनाव भी बहुत टाइम है, चुनाव भी महीनों लगभग बाकी रहा है। जो माहौल बनेगा, जो हरा सकता है मेनका गांधी को, जनता उसके साथ। जो हराएगा जनता उसके साथ? हाँ, जनता उसके साथ। क्या भैया, आपका क्या लग रहा है? आपका क्या नाम है? मुहर्रम अली। क्या यहाँ से माहौल आपको लग रहा है? देखिए, ये चुनाव जो है जनता और सरकार के बीच हो रहा है। यहाँ कोई राजनीतिक दल जो है बीच में नहीं है, क्योंकि ये योगी और मोदी की सरकार जो है
जनता के ऊपर वो जुल्म जाति और नाइंसाफी करना शुरू किया है कि जनता इनके खिलाफ इतना उद्वेलित हो चुकी है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने पीडीए चलाया। तो पीडीए एक छाया है और पीडीए के अंतर्गत दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के साथ साथ जो श्रमण बिरादरी के गरीब लोग हैं, जो रिक्शा और ठेला चलाते हैं, वो लोग भी हमारे साथ हैं, क्योंकि उनके साथ इन्होंने बहुत बड़ी नाइंसाफी की। अब सब आप ही के साथ हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं 400 पार, तो कैसे भाजपा वाले 400 पार जा रहे हैं जब सब आप ही के साथ हैं? तो भाजपा वाले जो 400 पार कह रहे हैं, अभी पंजाब में चुनाव हुआ, बैलेट से चुनाव हुआ, वहाँ इन्होंने 8 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया, एक चंडीगढ़ में, पंजाब में मेयर चुनाव में। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ने बाबा साहब भीमराव संविधान के कानूनों के तहत रिकाउंटिंग जब कराया तो 8 वोट से वहां बीजेपी हार गई। और आज वो सुप्रीम कोर्ट में जिस अधिकारी से कराए थे वो लगातार माफी मांग रहा है कि मुझे माफ कर दिया जाए, मैं होश में नहीं था, बदहोश हो चुका था और इतना प्रेशर मेरे ऊपर हो गया था, इसलिए मुझे माफ कर दिया जाए। तो ये लोग जो हैं सरकार मेयर चुनाव का सुल्तानपुर की जनता से क्या लेना देना है? देखिए, सुल्तानपुर की जनता क्या चाह रही है? देखिए, सुल्तानपुर की जनता जो है सीधा बदलाव चाह रही है। जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम आप बदल देते हैं। तो माननीय मेनका गांधी जी इस 38 लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनी गई पिछली बार, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि पूरे 38 लोकसभा क्षेत्र में एक गांव ऐसा बता दे कि जहां इन्होंने एक हैंड पाइप लगाई हो। सुनिए, और या किसी दलित पिछड़े या किसान मजदूर के दरवाजे पे बैठी हो, उनकी समस्याओं का निराकरण किया हो। इन्होंने एक काम जरूर किया कि अभी यह कोढ़ी चौराहा एक पड़ता है आपको फुलौना के आगे, तो वहाँ पसमानदा मुसलमान इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोदी साहब हमेशा कहते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमी पर पसमानदा मुसलमानों को कुछ नहीं मिल रहा है और मैं इनको दूंगा। और जातियों का नाम लेकर के वो गिनाते हैं। मैं जात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मोदी जी जात का नाम लेकर गिना रहे थे। तो वहाँ जो है पसमानदा मुसलमान, कोई मछली बेचने का काम करता था, कोई मुर्गा बेचने का काम करता था। तो उन्होंने क्या किया, मेनका गांधी जी ने, कि संघ के कुछ आदमियों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अकोढ़ी चौराहे पर पहुंची और जो मुर्गा काट करके लोग बेचते थे सड़क के किनारे और बाजार से दूरी पर वो है और जमीन भी उन लोगों की, बगल खेत भी उन्हीं लोगों का है, उन्होंने सबको गिरफ्तार करवाया और गिरफ्तार करने के बाद आर्थिक जुर्माना भरवाया और इसके बाद उनको वहां से हटा दिया गया और वो अपने खेत में जा करके इस व्यवसाय को कर रहे हैं। मेनका गांधी ये कह रही हैं कि पिछली बार वो आई थी तो पहली बार सुल्तानपुर चुनाव लड़ रही थी, नई थी, अब दूसरी बार आई, उनके पास टीम है। अब पिछली बार 14,000 से जीती थी, अब क्यों और अंतर बड़ा होगा? देखिए, उनके पास टीम जो है भारतीय जनता पार्टी के पूंजीपतियों की है, किसान मजदूर नौजवान की टीम नहीं है। अभी आप देख लीजिए, मोदी साहब को आप देख लीजिए, इलेक्ट्रो ब्रांड पर जिस कंपनी की पूंजी 150 करोड़ है, उससे इन्होंने चंदा लिया 500 करोड़ और 350 करोड़ रुपया कहाँ से लाए? ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन ये केंद्र में सरकार में है। ईडी और सीबीआई इनके कहने पर इशारे में चल रही, क्योंकि गठबंधन है ईडी सीबीआई का मोदी साहब से। और उत्तर प्रदेश में कोई आदमी सुबह घर से निकलता है तो शाम तक घर वापस लौट के आता है। मोदी जी कह रहे हैं, सब मिथ्या बात कर रहे हैं कि ईडी और सीबीआई बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं, इसका केंद्र सरकार से कोई लेना देना है नहीं। देखिए, अगर इस तरह का मामला है तो अभी महाराष्ट्र के शरद पवार जी के भतीजे कई हजार करोड़ के घपले में इनको जेल भेज रहे थे, लेकिन जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के और समर्थन दे दिया तो आज वो क्लीन साफ हो गए और कैबिनेट में ले लिए गए, वो मुख्यमंत्री बना दिए गए। तो और इसके साथ साथ झारखंड का मुख्यमंत्री, उसने कहा मैं बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के मुताबिक इस प्रदेश में झारखंड में सरकार चलाऊंगा और उसने मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू किया। अभी तक
झारखंड के अंदर मंडल कमीशन रिपोर्ट नहीं लागू की। जब उसने मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू कर दिया तो उनको उठा करके जेल के अंदर डाला गया, और जेल में डालने के बाद यही नहीं रुके, उन्होंने उस पार्टी को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, लेकिन ये तोड़ नहीं पाए। इसके बाद आप केजरीवाल साहब को देख लीजिए, इसके बाद केसीआर की बेटी को फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल के अंदर डाला गया, और इसके साथ साथ केजरीवाल साहब के ऊपर कोई भी आरोप तय नहीं कर पाए, चुनाव को देखते हुए जेल के अंदर डाल दिया गया। और ये सरकार जो है ये एकदम बदले की भावना से विपक्ष के नेताओं को नेस्तनाबूद करना चाहती है। और लोगों से जानता हूँ कि सरकार क्या कर रही है। ये 2 मिनट। और किसानों की इन्होंने कहा था आमदनी दोगुनी करूंगा, तो गई दोगुनी, कितनी दोगुनी हो गया बताइए। आज किसानों की हालत क्या है? 50 किलो की मालामाल हो गया किसान सर। 50 किलो की यूरिया खाद इन्होंने 45 किलो का कर दिया और दाम बढ़ाया। और पिछड़े वर्ग की बात आप सुन लीजिए, अरे पहले खाद मिलती ही नहीं थी, लाइन में लगना पड़ता था, खाद नहीं मिलती थी। नहीं है, अब जो है कुछ दिनों के लिए ऐसा तुरंत खाद मिल जाती है। अभी बुआई में अब की नहीं पाए किसान खाद। और एक बात और बहुत खास सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश की सरजमी में इन्होंने ये आरक्षण चोर हैं भाजपा वाले। क्यों हैं? अभी जो आरक्षण का मामला चला, हमारे 7,000 बच्चे आरक्षण कोटे में बैकवर्ड के ही गणिया, कुर्मी, पाल, प्रजापति, मौन, निषाद, लोहार, बढ़ई, नाऊ के बच्चे, कोर्ट ने कहा कि इन्हें ड्यूटी दिया जाए, इनके साथ नाइंसाफी की गई, इनका आरक्षण चुराया गया है। यूको गार्डन में 2 साल से लाठियां खा रहे हैं, और ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कानों में जू नहीं इनके रेंग रहा है। और वहीं आप एक और सुन लीजिए, और वहीं इन्होंने क्या किया था, एक बात और सुन लीजिए, और इन्होंने क्या किया था कि जब सवर्णों का 10% आरक्षण कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो इन्होंने दूसरे दिन विधानसभा में पास करके और 10% आरक्षण लागू कर दिया। लेकिन लागू किया भी तो गरीब सवर्ण को कहाँ दिए? गरीब सवर्ण इसीलिए तो हमारे साथ आ रहा है गठबंधन के। गरीबी की रेखा इनको अंत्योदय कार्ड लगाना था, गरीबी की रेखा इनको लाल कार्ड लगाना था, या औसत आमदनी 3 लाख रुपया सालाना लगाना था। इन्होंने 8 लाख लगा दिया, तो गरीब का सवर्ण जो है, सवर्ण उसको ले रहा है। चपरासी का लड़का भी गरीबी रेखा में आ रहा है, क्लर्क का लड़का भी गरीबी रेखा में आ रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं हैं, और इनकी समस्याएं खत्म भी नहीं होंगी, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं। और आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय भी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास, सभी के पास आऊंगा। तो आप लोग सुन रहे हैं कि भाजपा आरक्षण चोर है, भाजपा जितने वादे किए उतने वादे पूरे हुए नहीं। तो आरक्षण जिन लोगों का चोरी हुआ, वो किस तरफ मतदान इस बार करेंगे?